इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी यहाँ पर दी गई हैं, उन्हें आप एक नज़र ध्यान से देख लीजिए। 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तकरीबन 2 इयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज लगे थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉर्म करने में। 2 ईयर 11 मंथ्स 18 डेज। इसके बाद अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट चूज़ किया गया था। टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, ये टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट बने थे। इसके 2 दिन बाद परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया और परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिंह और परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे काम थे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखेगा कौन, कॉन्स्टिट्यूशंस में कहाँ के रूल्स होने चाहिए, कहाँ से रूल्स का कलेक्शंस होना चाहिए, ये सारे अलग अलग वर्क थे। और इनके लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही बहुत सारे ग्रुप्स बनाए गए थे। उन्हीं में से एक थी कमेटी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो हेड बनाया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया था। इन्हें आप सामान्यतः जानते होंगे और ऐसा बोला जाता है कि यह हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर, महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर थे। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले नहीं थे संविधान के निर्माण में। हाँ, उन्होंने संविधान के निर्माण में इम्पॉर्टेंट रोल ज़रूर प्ले किया, लेकिन बहुत सारे लोग थे उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिनमें वल्लभ भाई पटेल थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे, इनके अलावा TT कृष्णनंदन थे। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे। कुछ महिलाएं भी शामिल थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के निर्माण में, जिनमें अगर आप बात करें तो सरोजिनी नायडू हो गई, राजेंद्र प्रसाद थे, जसपाल सिंह थे, SC मुखर्जी थे। यानी अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग रिलीजन्स के लोगों को भी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया। और ये इसी कारण बनाया गया ताकि फ्यूचर्स में इस कॉन्स्टिट्यूशंस पे कोई किसी तरह का अंगुली न उठा सके कि एक कॉन्स्टिट्यूशंस बिना जनता के द्वारा बनाया गया या डेमोक्रेटिक वे में नहीं बनाया गया या इस रिलीजन्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया। इस तरह के सिचुएशंस ना क्रिएट हों, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का फॉर्मेशन किया गया। जिस समय इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशंस बनकर तैयार हुआ, वो समय था 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशंस पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशंस बनकर तैयार कुछ पहले ही हो गया था। वह था 26 नवंबर 1949 को इस समय कॉन्स्टिट्यूशंस बनकर तैयार हो गया था, लेकिन एक्सेप्ट किया गया 1950 में 26 जनवरी को। इसके पीछे रीज़न यह था क्योंकि 26 जनवरी को हम जो है पहले ही एक बार आज़ादी और इंडिपेंडेंस मना चुके थे 1930 में। यही कारण था कि इस डेट को चूज़ किया गया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस डेट को एक्सेप्ट करने के लिए। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशंस बनकर तैयार हुआ, उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और 12 पार्ट्स थे, जो आज भी इतने ही लगभग हैं। लेकिन सब आर्टिकल्स मिलाकर 444 हो गए हैं। शेड्यूल्स की संख्या बढ़कर आज 12 हो गई है और पार्ट्स बढ़कर जो है वो 25 हो गए हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशंस के हिस्से थे जब कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर्म हुआ और आज तक। कॉन्स्टिट्यूशंस में तकरीबन 2 इयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज़ में टोटल 114 डेज़ हॉट डिस्कशंस करी। प्रत्येक वर्ड, प्रत्येक सेंटेंस पे डिस्कस किया गया ताकि फ्यूचर्स में किसी को प्रॉब्लम ना हो सके। और जो
डिस्कशन हुआ उस डिस्कशंस का रिकॉर्ड भी रखा गया, जो आज भी हमारे पार्लियामेंट में मौजूद है। ये इसलिए किया गया कि फ्यूचर में कभी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो उस रिकॉर्डिंग को सुनकर आज हम जजमेंट कर सकें कि उन लोगों का डिस्कशंस क्या था और वो क्या चाहते थे। ये कुछ बातें थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में।